कैसे तुमसे कहूँ। ओ हेलो, कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रही हो? जी मैं नूरुलैन हूँ। क्या मंसूर साहब ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया? वही हमें यहाँ छोड़ के गए। मंसूर? तुम मंसूर को कैसे जानती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे घर में ऐसे आके आराम करने की? अनमता, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। मैं मंसूर साहब के दोस्त बख्तियार की वाइफ हूँ और ये मेरी बेटी है किरत। ओह, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे किसी ने इतला नहीं किया आप यहाँ आ रही हैं। कोई बात नहीं, मंसूर साहब हमें यहाँ जल्दी में छोड़ गए थे। शायद वो आपको बताना भूल गए। उन्होंने कहा था कि वो आपको कॉल कर लेंगे। ओह ऐसी, हाँ आज हम पिकनिक पे थे, मंसूर करते रहे मुझे कॉल। मैं सो सॉरी, पता नहीं था मुझे। कोई बात नहीं अनमता, इट्स ओके। लेकिन मंसूर खुद कहाँ है और आपके हस्बैंड कैसे हैं? मंसूर साहब उन्हें हॉस्पिटल ले गए। चले बेहतर, आप प्लीज़ आराम कीजिए, सुबह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हालत है बख्तियार की अब? फिलहाल वो स्टेबल नहीं है, हमें उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी और ये तभी मुमकिन है जब वो स्टेबल हो जाए। कल तक देखते हैं, आप दुआ कीजिए। जी। मंसूर मेरे भाई, मुझसे एक वादा करो। हाँ बोलना यार। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी बीवी और मेरी बच्ची का ख्याल रखना। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई शख्स नहीं है जिस पर मैं एतबार कर सकूं, और मेरे बाद उनका कोई नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर वापस आ जाओगे। और जहां तक अखराजात की बात है तो आई टेक केयर ऑफ इट, साथ हूं तुम्हारे। हेलो अनंता, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? मोबाइल बैग में था, देखा नहीं मैंने। हाँ बट वापस आकर तुमने मेरी कॉल्स तो देखी होंगी ना? हाँ देखी थी। हाँ तो देन व्हाई डिडंट यू कॉल मी बैक? खफा थे तुमसे। ओह गॉड अनंता, हमारी शादी को इतने साल हो गए, इसमें से 4-5 साल तो हमने नाराजगी में गुजारे। अब बस भी करो यार। मंसूर ये बात तो मुझे नहीं, खुद को बताओ। मैं पागल नहीं हूँ खामखा तुमसे लड़ूं। कोई भी बात होती है तो तुम वजह बनते हो उसकी। अनंता, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। तुम ये बताओ कि नूर भाभी से मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ मिली हूँ। खैर मैं तुम्हें इसीलिए फोन कर रहा था कि उनका ख्याल रखना। उनसे खाने का पूछा या नहीं? मैंने पूछा था खाने का, उसने कहा भूख नहीं है। अनंता कुछ तो ख्याल करो यार, उन लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हें उन्हें जबरदस्ती कुछ खिलाना चाहिए यार। मंसूर, क्या मैं किसके मुंह में जबरदस्ती निवाले बना के डालूं? वैसे भी मैं सारे दिन की थकी हुई आई हूँ। सुबह मुलाकात होगी अब उनसे। ठीक है अनंता, उनका ख्याल रखना। बख्तियार की कुछ हालत बेहतर होती है तो मैं भी घर आता हूँ। ओके, गुड नाइट। खुदा हाफिज़। आपने ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया? मम्मा
क्या कर लिया? रोज छोड़ देती हो, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी। चलो जल्दी करो, बैग्स लो अपने। नूर, 5 मिनट की ड्राइव पे बच्चों का स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। ठीक है अनम। आपके रुत को नाश्ता करवाई। बाय। आपने पिया सही से मिल्क? मामा, हम यहाँ क्यों आए हैं मामा? किरत, हम कल यहाँ से चले जाएंगे। और पापा? वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं समझी थी तुम परदेश से आकर पहले से काफी बेहतर हो गए, मगर आज भी तुम वैसे ही मस्त करो। बदेसी लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई तो मशरकी लड़की की मोहब्बत तुम्हें ड्रामा लग रही। जैसे तुम्हारा मियाँ तुम्हें छोड़ के चला गया और गुस्सा तुम मुझ पे उतार रही हो। बस करो जवान, आ जाओ नाश्ता करते हैं। कम ऑन। ओके। I'm sorry, कल रात में काफी रूड हो गई थी। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं उस पर। जाने दे अनमता, कोई बात नहीं। अगर आपकी अल्लाह करके बख्तियार भाई जल्दी ठीक हो जाए। हे अज्जू, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें समझने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हें। इसका मतलब या तो बहुत ही अच्छा हूँ या फिर बहुत ही बुरा। सुनो, कभी अपनी जात से बाहर भी निकला करो, हमेशा खुद को ही डिस्कस करते रहते हो। अनु, तुम कभी मेरी गुफ्तगू का मौजू बन के तो देखो। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसके बाद किसी मौजू पे बात ही नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें सॉरी करने के लिए कॉल की थी, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि मुझे सॉरी नहीं कहना चाहिए। सॉरी? किस बात का सॉरी? वो पिकनिक पे कुछ ज्यादा ही बोल गई थी तुम पर, मुझे लगा तुम्हें बुरा लगा होगा, उसके लिए सॉरी। अरे अन्नू, कैसी बातें करती हो? तुम्हारी बुरी बातें भी मुझे अच्छी लगती हैं, मगर जब तुम अच्छा बोलती हो ना तो मुझे और भी अच्छी लगती हो। काफी गहरे हो गए हो। समंदर गहरा ही होता है अन्नू। गॉड, बहुत सारे काम है, मुझे फोन रख रही हूँ। अच्छा सुनो, किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के अच्छी सी कॉफी पीते हैं, मगर सिर्फ मैं और तुम, तुम्हारा मियाँ नहीं। यार वो बहुत बोर करता है। ओह हेलो, सोच समझ के बात किया करो। अपने हस्बैंड के बारे में काफी सेंसिटिव हूँ। और मैं अपने दिल के बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ, समझे तुम? मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, मुझे पिक ना करना, मैं खुद आ जाऊंगी, बच्चों को पापा की तरफ ड्रॉप कर दूंगी। ओके, एज यू विश। ओके, बाय।
हमारा जो कुछ भी है हमारे बच्चों के लिए यार, हमारे कल के लिए। अनंता, मैं अपने कल के लिए इन मटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंड नहीं करता। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, और वैसे भी अपने कल के लिए मैं उनका आज थोड़ी कुर्बान करूंगा। फॉर गॉड सेक अनंता, प्लीज सपोर्ट मी इन दैट। कैसे तुमसे कहूं, कैसे तुमसे कहूं। ये लो, जान सकती हो इतनी बड़ी रकम का क्या करना है? अनु, मुझे बख्तियार के हॉस्पिटल के बिल पे करने हैं। फिलहाल उनके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, सो आई हैव टू पे। और देखो प्लीज, ये नूर भाभी से इस बात का जिक्र मत करना। मुझे समझ नहीं आ रही, वो तुम्हारा कुलीग है तो तुम अकेले क्यों उसकी हेल्प कर रहे हो? बाकी लोगों से कह के उसके लिए कुछ अमाउंट जमा कर लो, उसकी हेल्प कर लो। यार हमारे पास कौन से बड़े बड़े बैंक बैलेंस है जो इतने बड़े स्केल पे हम किसी की हेल्प करें? अनु, क्यों दिल छोटा कर रही है? अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल बना ही दिया है कि हम किसी की मदद करें, तो मैं कशकोल लेकर ऑफिस थोड़ी जा सकता हूँ कि प्लीज हमारी मदद करो, चंदा दो हमें। वो बख्तियार वैसे भी बहुत एक सेल्फ मेड आदमी और गैरतमंद इंसान है। वो तो अपना इलाज ही नहीं करवा रहा था, जिसकी वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। मंसूर, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे और मेरे पैसे अलग अलग हैं। हमारा जो कुछ भी है हमारे बच्चों के लिए यार, हमारे कल के लिए। अनंता, मैं अपने कल के लिए इन मटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंड नहीं करता। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, और वैसे भी अपने कल के लिए मैं उनका आज थोड़ी कुर्बान करूंगा। फॉर गॉड सेक अनंता, प्लीज सपोर्ट मी इन दैट। ये वक्त हमारे कल के बारे में नहीं, उनके आज के बारे में सोचने का है अनु। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये मेरा बैग कमरे में रख देना। ओके, बाय। बस मुझे मंसूर से ये शिकायत है, सारे जहान की फिक्रें होती हैं उसे, सिवाय मेरे और मेरे बच्चों के। नमता, सुना है कि मोहब्बत करने वालों को हमेशा एक दूसरे से शिकायत ही रहती है। ये मोहब्बत भी बड़ी शकी और शाकी है। तुमने भी इसे ऐसे ही पाया ना? मुतमिन हूँ इस बात का, तो मुझे यकीन है कि मुझे प्यार करता है। थोड़ा लापरवाह है, मनमोजी है, किसी की सुनता नहीं है, पर ये बात तो तय है, he loves me. He loves me a lot. एक बात बताओ? पूछो। बस गौरी ने तुम्हें क्यों छोड़ा? किसी सांवली ने अपनाया जो नहीं। काली को पसंद नहीं आया, और गौरी को पसंद आके भी उसने अपनाया नहीं। तो अन्नू, बुराई तो फिर मेरे अंदर हुई ना। कभी तो संजीदा हो जाएगा। अन्नू, संजीदा ही तो हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि मुझे मंसूर पसंद। नहीं अन्नू, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद आता। मेरा नाम दुनिया के बेकार और फजूल लोगों की फहरिस्त में शामिल है, जिनकी कोई अहमियत नहीं, जिनसे कोई भी प्यार नहीं करता, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए आमादा नहीं। अजू, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे से बाहर आके गलती की। नहीं अन्नू, मुझे लगता है मैंने पाकिस्तान आके गलती की। पता नहीं क्यों पुरानी यादें पीछे ही नहीं छोड़ती और मैं अपने ट्रैक से उतर जाता हूँ। अनु प्लीज, तुम मेरी बातों का माइंड मत किया करो। अज्जू, तुम इस कैफियत से बाहर आ जाओ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और तुम पाकिस्तान ना आते तो कहाँ जाते? हाँ, इस पूरी दुनिया में हमारे सिवा तुम्हारा और कौन है? अनु, कभी कभी दिल करता है कि खाना बदोश बन के मुल्क मुल्क दर-बदर फिरता रहूं। उफ, कितना फजूल सोचते हो तुम। जरा बन के देखो खाना बदोश। खाना बदोश बनेंगे, अब वो पकड़ के ना मुर्गा बना देंगे तुम्हें। अज्जू, आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखना तुम ठीक हो जाओ। किसी से ताल्लुक जोड़ना इतना मुश्किल होता है, तोड़ना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हम जब किसी से ताल्लुक तोड़ते हैं ना, तो उससे पहले खुद ही टूट जाते हैं। फिर उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना टाइम लगता है।
तुम्हें भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना तुम ठीक हो जाए। अच्छा, इसका मतलब कि अभी तुम लोगों को मुझे और बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ वो तो है। मैंने उससे बात की है पापा, आप प्लीज उसके लिए परेशान ना हुआ करें, ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझे ये बताए ना, मुझे अज्जू बता रहा था आपने स्कार्ट लेना छोड़ दी, क्यों? हाँ बेटा, उसकी अब जरूरत महसूस नहीं हो। पापा आपने जरूरत नहीं देखनी, वो आपको लेनी है, प्लीज। ये क्या बात है? अज्जू ये सारी आइसक्रीम मैं तुम्हारे सर पर लगा दूंगी, नीचे उतारो इसे, बच्चों को बिगाड़ के रख दिया तुमने। तो लगा दें यार, आइसक्रीम ही है ना। वैसे भी मुझे रात को मजेदार किस्म के ख्वाब आएंगे, ठंडे ठंडे मीठे मीठे, क्यों बच्चों? हाँ, और मम्मा हमने स्कूल में भी बता दिया जो अंकल हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। लो भाई अज्जू, बच्चे तो तुम्हारे दीवाने हो गए। उतरो बेटा नीचे, चलो। वो कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे। बच्चे तो मोहब्बत के संगी होते हैं, इन्हें जहाँ वक्त मिले, तवज्जो मिले, प्यार मिले, उसी के हो जाते हैं। ओहो, एक इनका बाप है, उसके पास टाइम ही नहीं है, इतवार को छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोल कर बैठ जाता। चलो बच्चों, बाहर जाके आइसक्रीम खाओ और हाथ धोकर आना। और बच्चों का तो ख्याल रखिए, कुछ भी बोल देते हैं आप। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना? भाई देख लो कितने खुश नजर आ रहे हैं यहाँ आकर, वरना तुम्हारे घर में वहाँ टीवी के आगे भी मुंह बसूर कर बैठे होते। तो पापा अगर मंसूर इतनी मेहनत कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है ना, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। मेरा इतना बिजनेस है, मैंने 1000 दफा उसे कहा है कि अपनी नौकरी छोड़ो, मेरा बिजनेस में हाथ बटाओ। अगर ऐसा ढीठ आदमी है, किसी की बात सुनता ही नहीं, इस कान से सुनता है उस कान से निकाल देता है। पापा मंसूर आपका बिजनेस क्यों संभालेगा? आपको याद नहीं है शादी के वक्त आपने उसे क्या ताना दिया था? तो मेरी बेटी से शादी उसकी मोहब्बत में नहीं, मेरे बिजनेस के लालच में करे। कैसे करेगा वो? मैं बेटी का बाप था, मैंने हर लिहाज से अपनी तसल्ली करनी थी, सो वो की। तो मेरी बात कोई वैसे भी पत्थर पर लकीर तो नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि उसने आपकी हर बात को पत्थर पे लकीर जाए। और अगर आज वो इतनी मेहनत कर रहा है तो भी आपको उससे शिकायत है, क्यों पापा? ओके भाई, सीज फायर। वैसे अन्नू, मुझे मशरकी औरत का ये रूप बहुत पसंद आया। कैसे अपनी पापा की अदालत में अपने मियाँ का मुकदमा लड़ रही हो तुम। तुम्हारे लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए, सीरियसली। ये तो ऐसी जज्बाती हो जाती है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि मंसूर मेरा बेटा बनकर मेरे बिजनेस में मेरा हाथ बटाए, मेरा सहारा बने, मेरा बाजू बने। मिनाज बेटा, मैंने कोई गलत सोचा? आप अपनी जगह बिल्कुल सही सोचते हैं पापा, लेकिन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे अनमता का और मंसूर साहब दी ग्रेट का। वैसे आपका हाथ बटाने के लिए, आपका सहारा बनने के लिए अब मैं आ गया हूं ना आपके पास। तुम्हारे आने की मुझे बड़ी खुशी हुई है मिनाज। किसी तन्हा इंसान का कोई बोझ बांट ले तो वो हल्का फुल्का हो जाता है, क्यों अनमता? काफी टाइम हो गया पापा, मुझे चलना चाहिए। अज्जू, मुझे बच्चों को छोड़ा। आई एम एट योर सर्विस मैम। ओके, अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। जाओ, खैर से जाओ, खैर से जाओ। किधर है बच्चे? बेवकूफ लड़की, अल्लाह इसे अपनी अमान में रखे। कहाँ है वो जादू की छड़ी जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए, जिससे मुझे तुम जैसी खूबसूरत बड़ी आंखों वाली लड़की मिल जाए, जिसे देखते ही उससे प्यार हो जाए। Stop it. Enough is enough. तुम्हारी जरूरत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? हाँ, just leave. निकलो यहाँ से। कैसे तुमसे कहूँ, कैसे तुमसे कहूँ। अच्छा बख्तियार, मैं चलती हूँ, कल सुबह होते ना आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है नूर, खुदा तुम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा बख्तियार, मैं इन लोगों को छोड़ कर आता हूँ। नहीं मंसूर, इसकी जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, आराम करो, तुम बहुत थक गए हो।
पिछली कई रातों से तुम सोए नहीं हो। मैं यहाँ आराम से हूँ, तुम भी घर जाकर आराम करो, भाभी और बच्चों को वक्त दो। लेकिन बख्तियार, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मैं यहाँ पे आराम से हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा। अच्छा, मैं ज़रा किरत को देख लूँ। अच्छा बख्तियार, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मेरी सब डॉक्टर से बात हो गई। इंशाल्लाह दिल टेक केयर ऑफ़ यू। और किसी किस्म का कोई मसला हुआ, आई एम जस्ट अ कॉल अवे यार, तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। अपना ख्याल रखना। ठीक है। आपको वैसे तन्हा घर पर रुकना नहीं चाहिए। आप मेरे साथ चलती तो बेहतर होता। अल्लाह मालिक है मंसूर साहब, मैं और किरत अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल है। वैसे भी आप इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, और अब आपके घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब करूं, ये ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब आपके और किरत की वजह से मेरे घर की प्राइवेसी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। क्या आपको अनमता की बातों से कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनमता बहुत अच्छी है, बस मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपका इस तरह अकेले रहना बख्तियार के लिए भी टेंशन का बाइस बनेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, बख्तियार घर आ जाएंगे और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सी विंग है सबसे बड़ी? बेटा 9 बज गए, उठो, चलो सो जाओ, गो टू बेड, कम ऑन। मम्मा अभी नींद नहीं आ रही, हम अज्जू अंकल के साथ मूवी देख लें? यार अनु, मैं वैसे भी आधा घंटे में जाने ही वाला हूँ, थोड़ी सी देर की इजाजत दे दो ना हमें। अज्जू तुम्हें नहीं पता, सुबह स्कूल के टाइम पे मुझे बहुत तंग करते हैं। उठो बेटा, चलो शाबाश शाबाश। चलो अभी बच्चों, गेट अप हरी। कोई छुट्टी नहीं मिल रही, बहुत निकम्मी निकली तुम्हारे अज्जू अंकल की सिफारिश भी। तो ना, चलो उठो, आओ, आजो आजो, मैंने सुला के आता। अच्छा, मैं किचन में जा रहा हूँ। कुछ चाहिए? अरे नहीं, मैं खुद देख लूंगा, तुम नहीं सुलाओ। चलो ठीक है। ये मेरे किचन में बिना मेरी इजाजत के क्या हो रहा है? भाई कॉफी बनाई जा रही है। अरे वाह, तुम तो बड़े काम के हो। यस मैडम, ये लीजिए। थैंक यू। भाई 6 बरस गौरी की खिदमत की है, उसके कपड़े धोता रहा हूँ, उसके लिए खाना बनाता रहा हूँ, ये कॉफी बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मंसूर को तो अंडा उबालना भी नहीं आता। अरे मंसूर साहब की आप बात मत ही कीजिए, मंसूर साहब तो ग्रेट आदमी है, ग्रेट। बैठे बैठाए तुम्हारे जैसा हीरो जो मिल गया इन्हें। अज्जू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम जहां खड़े हो ना, वहीं से अपनी जिंदगी का आगाज कर सकते हो। कैसे? कहां है वो जादू की छड़ी जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए, जिससे मुझे तुम जैसी खूबसूरत बड़ी आंखों वाली लड़की मिल जाए, जिसे देखते ही जिससे प्यार हो जाए। Just stop it. Enough is enough. तुम्हारी जरूरत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? हाँ, Just leave. निकलो यहाँ से। I said leave. अनु, I was joking. कहाँ जाओ यहाँ से? Okay. मंसूर साहब, ये कुछ जेवर है। तो मैं क्या करूं? आप मुझे क्यों दे रही हैं? आप इसे बेचकर हॉस्पिटल के बिल्स पे कर दें।
भाभी, अगर मुझे पता होता ना कि आपने मुझे इसलिए यहां पर बिठाया है तो मैं कब का चला गया होता। ये जेवर आपकी बच्ची की अमानत है, इसको प्लीज उसके लिए संभाल के रखिए प्लीज। और जहां तक बख्तियार के हॉस्पिटल के ड्यूज की बात है, वो मेरा और बख्तियार का प्रॉब्लम। लेकिन मंसूर प्लीज साहब, भाभी, मैं इस मौजू पर और बात नहीं करना चाहता। भाभी, काफी लेट हो गया, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। जी। अस्सलामुअलैकुम जी। शहरियार, तुम यहाँ कैसे आ गए? भाभी जान, जब घर के दरवाजे बिला झिझक खुले हों तो कोई भी किसी भी वक्त बिना इजाजत अंदर आ सकता है ना? इसी बात से याद आया कि ये हजरत कौन है और इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? ये मंसूर साहब, बख्तियार के दोस्त। ओह, बख्तियार हॉस्पिटल में एडमिट है तो ये मुझे छोड़ने आए। आप, मेरा ख्याल है, बख्तियार के छोटे भाई शहरियार हैं। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। बख्तियार के पास इस वक्त हॉस्पिटल में कोई नहीं है। बेहतर होगा अगर आप उसके पास हॉस्पिटल चले जाएं। इस वक्त भाई भाई के काम ना आए तो क्या फायदा। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। शहरियार, अगर तुम बख्तियार से मिल लो तो अच्छा होगा। अभी चले जाओ। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी मौजूदगी यहाँ पर नागवार गुजर रही है तो मैं चला जाता हूँ। वैसे भाभी जान, मुझे हॉस्पिटल की स्मेल से एलर्जी है, तो मैं भाई से फिर किसी वक्त मिलूंगा। खुदा हाफिज। आप आ रहे थे या जा रहे थे? मैं जा रहा था। गुड, ख्याल से जल्दी चले जाइएगा, राइट? आपका बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने इसे जाने के लिए कह दिया, वरना ये शख्स तो इस काबिल ही नहीं है कि इसको घर में घुसाया जाए। मुझे बख्तियार ने बताया था। आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी अगर आ जाए तो प्लीज दरवाजा मत खोलिए। अगर किसी किस्म की टेंशन हो तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप तो हमारी फैमिली के लिए फरिश्ता बनकर हैं। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। कहते हैं वो हमसे झोंके ये हवाओं के, कहना है तुमसे जो लब है मेरे हैरान मेरी जान, कैसे तुमसे कहूँ। कहते हैं वो हमसे झोंके ये हवाओं के, कहना है तुमसे जो लब है मेरे हैरान मेरी जान। नो, अरे व्हाट हैपेंड? क्या हो गया जान? अनु, क्या हो गया तुम्हें? बेबी व्हाट हैपेंड? रो क्यों रही हो? अनु, सब ठीक तो है ना? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सो रहे हैं। गॉड, तो फिर रो क्यों रही हो तुम? इधर आओ, बैठो, इधर आओ, बैठो। हाँ बताओ, किसी ने कुछ कहा? हाँ, मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा।
अनु, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं फ्रेश होकर आता हूं, ओके? कहते हैं वो हमसे जो के ये हवाओं के कहना है तुमसे जो। हामिद जवान, क्या सोचा है तुमने जिंदगी के बारे में? फजूल चीजों के बारे में सोच के अपना वक्त क्या जाया करना। आधी जिंदगी गुजर गई है हंसते रोते, बाकी की भी गुजर जाएगी साते रोलाते। यूं दिल दुखाने वाली बातें मत किया करो। तुम मेरी इकलौती बहन की इकलौती औलाद हो। नहीं जानते वो कितना प्यार करती थी तुमसे, चाहती थी तुम्हें बहुत। और वैसे भी बेटा, अनामता और तुम्हारे सिवा मेरा है भी कौन? मैं जिंदगी जैसी कीमती चीज को यूं बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें। सुना तुमने? अरे पापा, गुजर रही है जिंदगी मजे में, और यकीन कीजिए मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है, खासतौर पर जब ये नॉन सीरियस किस्म का बिहेवियर शो करते हो। कल से तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। ब्रायलर नहीं, ऑफिस में डिसेंट कपड़े पहन कर आना। यार पापा, आपको पता है ना मुझे ये कलरफुल टी शर्ट्स कितनी पसंद है, और मैं इन कलर से दूर नहीं हो सकता। ये कलरफुल टी शर्ट्स भी जिंदगी का हिस्सा है। आज का दिन तुम्हारा है, लेकिन कल से तुम वही करोगे जो मैं करूंगा, एंड द ऑर्डर विल बी ऑर्डर। आया है कैप्टन। अच्छा बेटा, ओके, बाय। थैंक यू। मंसूर, बहुत देर से आने लगे हो तुम जानती हो अनमता, मैं आजकल कहाँ बिजी हूँ। हाँ तो यार, उसकी फैमिली की सारी जिम्मेदारी अब तुमने उठानी है। उसकी फैमिली में और कोई नहीं है क्या? अनु, बख्तियार और नूरुलैन ने लव मैरिज की थी, इसलिए उनके सभी रिश्तेदारों ने उनका बॉयकॉट किया हुआ है। अनमता, थोड़े दिनों की बात है, एक दफा बख्तियार ठीक हो गया तो सबकी जिंदगी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। पहले कितना वक्त देते थे हमें, हाँ? बच्चे भी तुम्हें मिस करते हैं। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, मुझे है। अब तो वो तुम्हारा इंतजार कर करके सो जाते हैं। मैं लोनली फील कर रही हूँ, पता नहीं तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही। अनु, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ। जब मैं ही खुश नहीं हूँ, तुम्हारी स्ट्रगल का क्या फायदा? अच्छा बाबा, ये बख्तियार वाला मामला सुलझ जाए तो पक्का प्रॉमिस तुम्हें और बच्चों को ही टाइम दूंगा सिर्फ, ओके? अन्नू, अन्नू। हाँ, सुन रही हूँ। आंखें भी खुली हैं और कान भी। कब तक जाग रहे हो? ये कुछ ईमेल्स चेक कर लूं फिर सोता हूँ। लाइट ऑफ कर देना। कर देना लाइट ऑफ। ओके बॉस। तुमसे तो नहीं होगी, इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारा। ये काम भी मुझे करना, नहीं बंद करके सोऊंगी। क्या हो रहा है? एक नए ब्रांड के लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, कैसी है? हेलो जी, मैं मंसूर खान बोल रहा हूँ। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी मैं आता हूँ।
अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी बीवी और मेरी बच्ची का ख्याल रखना। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई शख्स नहीं है जिस पर मैं एतबार कर सकूं, और मेरे बाद उनका कोई नहीं है। क्या हुआ मंसूर? अन्नू बख्तियार की डेथ हो गई है। ओह माय गॉड। कैसे तुमसे कहूं, कैसे तुमसे कहूं। मैं पता है जब बख्तियार अपने डेथ बेड पर भी था तो उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ एक ही बात बार बार उसको सताई जा रही थी कि मेरी बीवी और बच्ची का क्या बनेगा। आई डोंट नो कैसे गुजारेंगे वो लोग अपनी ये लाइफ। आई थिंक नूर को इस वक्त अपने घर वालों को पुकारना चाहिए। उनके सिवा इसका और कौन है? इवेंचुअली इसे वहीं जाना। बख्तियार अपने भाई को लेकर काफी परेशान था। उसका भाई काफी नोटोरियस किस्म का कैरेक्टर। जब खानदान के लोग बैठकर बात कर रहे हों तो किसी बाहर के बंदे का इस तरह ढिठाई के साथ बराजमान रहना ये भी कुछ मुनासिब नहीं है। कैसे